नमस्कार। धर्म अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर फिर से हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सबको विदित है कि अभी गणेश चतुर्थी आएगी, तो हमारे यहाँ गणपति का उत्सव पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति ऐसे देवता है जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, अग्र पूज्य होते हैं। किसी भी कार्य हो, मंगल कार्य में गणेश जी के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। चारों वेदों में, अनेक पुराणों में, जैसे ब्रह्मवेद पुराण है, वराह पुराण है, शिव पुराण है, मुद्गल पुराण है, गणेश पुराण है, पद्म पुराण है, सभी में गणेश जी के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। तो हम और गणेश उत्सव में चतुर्थ से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की पूजा का प्राधान्य रहता है। तो आज चलो हम मिले और चर्चा करें कि गणेश जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर इनका आध्यात्मिक स्वरूप, यौगिक स्वरूप और गणपति क्या है, इसके विषय में सविस्तृत चर्चा करें। पौराणिक चर्चा और अध्यात्म, इसके पीछे क्या छुपा है, क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, इसका उद्घाटन करें। क्योंकि हम जिस भी देव की पूजा करते हैं या जो भी मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र के देवता कौन है, हम जिस विग्रह की पूजा करते हैं, विग्रह के देवता कौन है, इनकी क्या शक्तियां है, इसको अगर हम सोच समझ कर पूजा करेंगे तभी तो हमें इसका विशेष फल मिलेगा। अन्यथा पूजा का फल तो मिलता ही है, लेकिन जो फल जानकर करने में मिलता है वो बिना जाने करने में वो फल नहीं मिलता। इसलिए हम प्रयत्न करें कि यथेष्ट रूप से हमारे प्रिय गणपति महाराज का हम सब विस्तार से चर्चा करें। जो देवता विघ्नाय जुहोति देवता तस्य हविर्नृशन्ति, ऐसा शास्त्र में बोला है। और गणपति तो क्या है, ज्ञानार्थ वाचको गश्च नश्च निवरण वाचक तयोरिशम परब्रह्म गणेशम परमाम्यहम्। गणपति है वो स्वयं ब्रह्म है। गणपति अर्थात बोला है, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मोदिष्यामि, है ना। तो गणपति स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप है। उस ब्रह्म को जानना मतलब सब कुछ जान लेना, ऐसा हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ अनेक जगह पर लिखा है कि एवं विनायकम पूज्य ग्रहश्चैव विधानतः कर्माणां फलम् आप्नोति श्रेयं प्राप्नोति नित्यम्। अगर गणपति की पूजा करके हम कोई कर्म का प्रारंभ करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमें यथेष्ट फल प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले गणेश जी के प्रागट्य की अनेक कथाओं पुराणों में थोड़े थोड़ा भिन्न स्वरूप से हमारे यहाँ बताई गई है, लेकिन जो सर्वप्रचलित कथा है वो ये है शिव पुराण और पद्म पुराण के आधार पर कि एक बार देवी पार्वती जी, हमने यहाँ बाजू में श्लोक भी दिए हैं, इनके अर्थ ही बोलेंगे कि जो गणेश जी है, जगदम्बा है, वो स्नान कर रही थी और द्वार पर कोई नहीं था। अचानक से नंदी शिव जी का कोई संदेश लेके आए और माता जी स्नान कर रही थी, तो वो लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई द्वारपाल होना आवश्यक है। मेरे द्वार पर जब मैं कुछ संगत काम कर रही हूँ तो वो रक्षा करने के लिए या उनको रोकने के लिए कोई होना चाहिए। तो उन्होंने अपना जो तैलाभ्यंग इत्यादि किया था, सुगंधि तैलादि स्नान से, इसमें से जो मल निकला, इसमें से पुरुष बंद किया और एक सुंदर बालक वहां प्रादुर्भूत हुआ। जगदम्बा जो करेगी तो सुंदर ही होगा, वो तो सही है। तो वहां एक सुंदर बालक हुआ और उसको उसने आज्ञा दिया कि यहाँ कोई भी आता है तो उसे रोक लो। अब जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो शिवगणों को रोक दिया, तो शिवगण रुष्ट हो गए और उनको युद्ध करके परास्त कर दिया, अंदर बल्ब जाने नहीं दिया। फिर शिवजी स्वयं आए, शिवजी भी आए तो शिवजी को भी रोका और शिवजी को भी से भी युद्ध हुआ और फिर उनका शिरच्छेद इत्यादि जो हुआ है वो कथा है। यही बात पद्म पुराण में कुछ थोड़े अंतर के साथ बताई गई है। और ऐसे ही गणपति जी के प्रागट्य की जो पुराणों में जो कथा है वो आती है। हमें ये प्रश्न होता है कि भाई ये भगवान गणेश जी का शिरच्छेद क्यों हुआ, भगवान को हाथी का मस्तक क्यों है, इसका लंबोदर क्यों है ना। ये बहुत सारी जो है इसमें तथ्य है, जो रहस्य है, हम उसको सविस्तर जानने की चेष्टा करेंगे। तो
इसके शिरच्छेद के पीछे शिव जी का एक श्राप है, दूसरी कथा में शनि का भी दृष्टि है। हम दोनों कथाओं को यहाँ प्रमाण भी देते हैं और हम साथ में इसकी चर्चा करते हैं। तो क्योंकि भगवान जगदम्बा लक्ष्मी जी को और को भी ऐसा प्रश्न हुआ है, नारद जी को ऐसा प्रश्न, गणेशस्य श्रोणासा कथम वै केन कर्मणा गजमस्तक संतानम कथम केन कर्मणा। जब परमात्मा को ऐसा प्रश्न होता है लक्ष्मी जी को, भगवती को, कि भाई गज का मस्तक कैसे लगा और शिरच्छेद कैसे हुआ, तब पुराण में इसकी चर्चा है, गणेशस्य श्रोणासा कथम केन कर्मणा। तो इसका फिर जवाब पुराण में ही दिया है। तो पौराणिक कथा जो है दूसरी है। तो एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर ध्यान मग्न थे, समाधिस्थ थे, और उसी टाइम में बहुत तेज धूप चला निकला। उन्होंने सूर्यनारायण को सविनय बोला कि वे अपना धूप थोड़ा कम करो, क्योंकि मेरी साधना में विघ्न आते हैं। सूर्य ने बोला कि प्रभु मेरा तो काम तपना ही है, अगर मैं तपूंगा नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी, वृष्टि कैसे होगी, अन्न कैसे होगा, जलचर आदि जीव कैसे जिएंगे। लेकिन भगवान शिव जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला एक क्षण भर रुक जाओ, बाद में तपना। सूर्य और दोनों में काफी चर्चा हुई। फिर अंत में सूर्य शंकर जो क्रोध आया शिव जी को, और अपने त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार किया और सूर्य निस्तेज होकर गिर गए। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं, सूर्य प्रकाश की हानि हो गई, दिखना नहीं लगा, हाहाकार मच गया। तब उनके पिता जो है कश्यप जी को ऐसा हुआ कि अभी ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो वो वहां आए और देखा कि इसके पुत्र को तो दृष्टिघात हुआ है। ध्यान से देखा तो किसने कर्म किया था, तो पता कि शिव जी ने लिया था, ये किया है। तो उन्होंने वह दर्श कश्यप पुत्रम वृतमापलोचनम कृत्वा वक्षसि तम शोकाद विलाप। उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कश्यप ऋषि ने उनको साथ दिया कि मत पुत्र से था वक्षश्छिन्नम शुभलेन तैर्तः तत्पुत्रस्य शिरश्छिन्नम भविष्यति न संशयः। जिस प्रकार मेरे पुत्र का इन्हें त्रिशूल से निस्तेज किया है, आपका पुत्र भी कुछ क्षणों के लिए निस्तेज होगा, मृतप्राय हो जाएगा और इसका भी शिरच्छेद हो जाएगा। शिव जी को साफ लगा, कश्यप ऋषि से सिद्ध ऋषियों का साफ तो भगवान को भी लगता है, भगवान को बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो शिव जी को फिर पश्चाताप हुआ। उन्होंने सूर्य को पूर्ण तेज से पूरे उदय करा दिया, लेकिन शाप तो लग चुका था, अब शिरच्छेद तो होना ही था। अब देखो दूसरा भी ऐसा संयोग है, जब पार्वती जी ने पुत्र को बनाया तो लोगों को आश्चर्य हो कि देवी ने पार्वती को बिना नायक शिव जी के बिना कैसे उत्पन्न किया। लोगों में कुतूहल जगी, सब देवता दर्शन करने आए। इतना सुंदर तेजस्वी बालक को देखकर सब देवता आशीर्वाद देने लगे। वहां शनि देवता भी आए थे, लाइन में खड़े थे। उन्होंने शनि के वहां गए तो सही, उनका समाचार पूछा, लेकिन उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा और उसको गोद में भी नहीं लिया। तो पार्वती जी को दुख हुआ कि भाई ऐसा क्यों, सब देवता उनके सिर पे हाथ फिर के आशीर्वाद देके गए और आप इनकी ओर देखते भी नहीं हो। तब शनि ने बोला कि माँ मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पर एक श्राप है। वो श्राप ऐसा था कि चित्ररथ राजा की पुत्री सुरता शनि के पास शंकर सच की जो उसकी पत्नी थी, कुछ कामना से आई और उन शनि का ध्यान मग्न था, उपासना करता था, तो शनि ने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब शनि ने देखा नहीं तो उनको बहुत क्रोध आया। उसने बोला कि जब मेरे दृष्टि नहीं करते हो तो तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहां विनाश हो जाएगा। ज्योतिषी बोलते हैं शनि की दृष्टि से जहां दृष्टि होती है वो स्थान खराब हो जाता है। दृष्टा हम थोड़ा ये न रक्षणम त्वया दृष्टा तुम वस्तु मूढ़ सर्व भविष्यति। अब श्राप लग गया सती का, है ना। सुरता जो चित्रसी कन्या था थी, उसने श्राप दे दिया कि जहां भी देखोगे आप उस स्थान की हानि हो जाएगी। तेन मातर न पश्यामि किंचित वस्तु स्वचक्षुषा शनिश्री मात्र चिच्छेदम मस्तकम मुने। यद्यपि माता ने आग्रह किया, बोला कि इसको कुछ नहीं होगा, आप उनको आशीर्वाद दो। शनि ने उनको और देखा तो जो सती का श्राप था सुरता का, उसको लग गया और शिरच्छेद का संजोग बन गया। आगे भी कथा थी पुराण में कि कश्यप ऋषि का भी शाप था, अब शिरच्छेद तो हो गया। अब शिव जी आए और शिव जी से साधु हुआ और
उन्होंने पहचाना नहीं कि भाई कैसे कौन है ये जो मुझे रोकता है मेरी पत्नी के साथ मिलने से। तो इनको ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत ही गलत है। तो उन्होंने शिव जी के ऊपर प्रहार किया और शिव जी के ऊपर प्रहार कर शिरच्छेद खोल गया, त्रिशूल से प्रहार किया और गणपति का शिरच्छेद हुआ। कथा बहुत लंबी है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो बोला कि अभी इनको नया शेर लगाना पड़ेगा। पार्वती ने आक्रमण करने लगी, सब देवता आ गए, बोले कि ये तो बहुत हानि हुआ, ये बहुत तेजस्वी बालक था, उसका जो प्राकट्य हुआ है वो विशेष कामना के लिए है, असुरों को विनाश करने के लिए हुआ है, और ये तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, तो अब क्या करें। तो बोले कि जाओ उसको कहीं से भी एक अच्छा मस्ती पिला के इसके ऊपर रख दो और उसको मैं सजीवन कर देता हूँ। रुद्रगण चले गए और एक हाथी का शेर लेके आए। अब प्रश्न ये होता है कैलाश में बहुत सारे मानव थे, देव थे, तो हाथी का मस्तक क्यों लिया। तो इसमें भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार तेन वर्तमान मुनि पुंगभा सशिष्यो याति दुर्वासा वैकुंठात् चत्करालयम। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यगण के साथ वैकुंठ में गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने पारिजात जो पुष्प था कंठ में माला में, उसमें से पुष्प दिया। दुर्वासा ने बोला कि महाराज मुझे क्या करना है, आप हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, मैं पुष्पों को क्या करूंगा। तब विष्णु ने बोला कि ये जो पुष्प है वो सामान्य पुष्प नहीं है। तो बोले क्या करें। तो बोले कि जिसके पास पुष्प रहेगा वो अग्र पूज्य हो जाएगा, और अग्र पूज्य होगा इतना ही नहीं, रिद्धि सिद्धि इनके पास सदैव उसकी सेवा में रहेगी। भगवान की आदेश था, उन्होंने पुष्प ले तो लिया, लेकिन सोचने लगे ये मैं रिद्धि सिद्धियों में पड़ जाऊंगा तो मेरे उपासना में विघ्न वैसे भी आ जाएंगे, मुझे क्या करना है, मैं तो जो ही भगवान अपने मस्ती में समाधि मस्त रहता हूँ, ठीक है। बोला कि इसी किसी योग्य पुरुष को मैं दे दूंगा। सामने से इंद्र ऐरावत पर बैठकर आ रहे थे। इंद्र ने देखा ऐरावत पर आ रहा था तो दुर्वासा मुनि जा रहे हैं, वो नीचे उतर के प्रणाम किया। तब ऋषि ने उनको आशीर्वाद में पुष्प दिया। बोला कि प्रभु ये क्या है। बोला कि पुष्प है ऐश्वर्य प्रदान करने वाला और अग्र पूज्य बनाने वाले पुष्प है, आप रख लो। इंद्र ने पुष्प ले लिया और ऐरावत के सिर पे रख दिया। तो हुआ ऐसा कि दुर्वासा भी चले गए, इंद्र भी अपने इंद्रलोक में जाकर सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन पुष्प लेना भूल गया और वो हाथी अपने अन्य हाथियों के साथ क्रीड़ा करने लगा और वो पुष्प किसी अन्य हाथी के सिर पे पड़ा था। रुद्र और हाथी का मस्तक इतना तेजस्वी हो गया था जैसे देवताओं को मस्तक हो। तो रुद्रगण ने देखा भी इससे अच्छा क्या है कि छोटा हाथी का बच्चा है, इसका ही मस्तक ले लेते हैं। तो इनका मस्तक ले लिया और उस हाथी को दूसरे मरे हुए मस्तक का सिर लगा के उनको सजीवन कर दिया। अब हाथी का मस्तक लेके आए और गणेश के जो देह था नीचे वाला धड़ पर लगा दिया और वो हो गए। और शिव जी वहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, तो अग्रपूज्य तो होना ही था उसको, और ऋषि के स्वामी भी होना था। इस प्रकार प्राजी जो शिव जी का जो विष्णु का पुष्प है वो इसके साथ उसके मस्तक में आ गया और इससे सर्वविघ्नं प्रापम नारायण निवेदितम मूर्तिदम जैसे देवेंद्र जैस तस्सैव शरोषा। इनका सर्वत्र विजय होता है जो इस पुष्प को रखता है। तो शिव जी को इस प्रकार गणपति को हाथी का मस्तक लग गया। अब प्रश्न ये होता है कि हाथी का मस्तक भी लग गया, शिरच्छेद भी हुआ, ये सब कथा एक दूसरे से मिली जुली है। तब लगता है कि गणपति का जो स्वरूप है इसमें हमको बहुत जैसा थोड़ा जो लोग समझते नहीं है, जिसको वेदांत इत्यादि का ज्ञान नहीं है और जिन लोगों को शास्त्र पर चिंतन की जरूरत नहीं लगती है, वो ऐसे वेतन उड़ाबाद करते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसे हाथी वाले भगवान थोड़े होते हैं ऐसे, तो ऐसे। लेकिन इन लोगों के इनको मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या कथा है और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो गणेश जी को हाथी का मस्तक लग गया और वो अग्रगण पूज्य बन गए। शिव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया कि भाई अभी आपका जो पूजा है सर्वसे प्रथम होगी और ये अग्र पूज्य हो जाएंगे। तो और इसका नाम गणपति रख दिया। जो महतत्वादी
गण है, आकाश आदि जो गण है जिससे उत्पन्न हुए हैं महत्व सांख्य में जो बताया है, आकाशाद वायु वायु अग्नि अपद पृथ्वी पृथ्वी औषध औषध अन्न मन्ना रेत, जो ये पूरा क्रम है, ये जितने भी सृष्टि सर्जन के जो क्रम है, इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो महत्वादी गण बोलते हैं। इनके पति ये स्वामी गणपति हैं। और तुम मूलाधार तो सिंचम श्रम शक्तिरात्मका, वो सत्व रजस और तमस तीन शक्तियों से पूरी सृष्टि का सर्जन पालन और विसर्जन करते हैं। ये सांख्य में इसका पूरा सविस्तर चर्चा है। हम आगे सांख्य की बात करेंगे तब बताएंगे। और इस प्रकार गणपति जी का ये हुआ। गणपति हाथी को 2 दांत होते हैं, गणपति तो एक दंत है। तो एक दंत कैसे हुए इसके पीछे भी है। इसके पहले नागस्य हारम, उसका जो हार है यज्ञोपवीत है, वो सर्पों की माला भी है, सर्पों की वो भी है क्योंकि शिवगण है। उनके 4 हाथ हैं क्योंकि 4 पुरुषार्थ सिद्ध जो होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो गणपति के 4 चतुर्भुज से चतुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की 4 असुरों की उत्पत्ति हुई है। और 4 पुरुषार्थ इनके 4 हस्त जो है इनसे पूर्ण होते हैं। इसलिए हम जो भगवान का दर्शन करते हैं, पूर्ण दर्शन करें। हम खाली नमस्कार करके भगवान मेरा ये काम हो जाए और हम वापस चले आए, ये दर्शन नहीं है। दर्शन यही पूर्ण के भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है, इनको अंतःकरण में स्थिर करना है। भगवान का हाथी का मस्तक है, सुर है, दोनों कान है, 4 हाथ है, लंबोदर है ना, ये सब उनके वाहन मूषक है। सबका ध्यान करके फिर हमें प्रश्न आना चाहिए ऐसा क्यों है, तो एक दंत क्यों है। तो एक बार क्या हुआ कि सहस्त्रार्जुन और परशुराम में युद्ध हुआ। कथा बहुत लंबी है लेकिन हम संक्षिप्त में कहते हैं। इनकी पिताजी का जो कामधेनु ले गया था सहस्त्रार्जुन बलात्, तो उससे परशुराम का इनसे खुद युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तब भगवान परशुराम को शिवजी ने स्वयं ही एक परशु दिया था। तो अंतिम उपाय में परशुराम ने ये परशु छोड़ा और सहस्त्रार्जुन को परास्त किया। लेकिन ये परशु का जो है, जो शिवजी का अस्त्र है, उसको व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनको शांत करने के लिए गणपति ने एक दांत निकाल के उसको उसके सामने रखा और परशु उनको स्पर्श करते ही वापस परशुराम के पास आ गया। अब जो दांत निकला उस अपने अस्त्र, पिताजी के अस्त्र की रक्षा के लिए निकला था। तो वो फिर एक दंत हुए, तब से वो प्रसिद्ध हो गए एक दंत। दूसरी कथा ये भी है कि वेद व्यास जी जब भागवत की रचना करने बैठे तब गणपति को नियुक्त किया था और बीच में कलम रुक न जाए इसलिए अपना दांत निकाल कर वो महाभारत की कथा लिखते थे। तब एक दांत जो निकला था, इसके हिसाब से वो एक दंत विषय रखा है। फिर शूर्पकर्ण इत्यादि है, मूषक वाहन है। भगवान का मूषक वाहन है। क्यों मूषक वाहन है? भगवान को बहुत सारे वाहन मिल सकते थे। सब लोग देवताओं के पास अच्छे वाहन है, किसी को बैल है, किसी को सिंह है, किसी को व्याघ्र है। गणेश जी को मूषक, शरीर इतना बड़ा और मूषक क्यों? तो इसके पीछे एक रोचक आध्यात्मिक विचार है। जो चूहा है वो अच्छी चीज बुरी चीज सब लेके छुप जाता है। इनकी वृत्ति क्या है? वो सब कुछ पुण्य पाप जितना भी है वो लेके बिल में छुप जाता है। अब ये जब छुप जाता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हम लोग अच्छा बुरा सब कुछ लाके घर में रख देते हैं। अगर हम अपने पर ब्रह्म का अधिष्ठान करा दें हमारे ऊपर, तो हमारे जितने पाप पुण्य हैं सब नियंत्रित हो जाएंगे, है ना। तो मूषक वृत्ति जो है, तो वो मूषकम व्याख्याख्यम च पश्यन्ति वाहनम परम तेन मूषक वराभ्यो वेदेषु कथितो बहुत। आंखों शीशा जो बोला है, ये आंखों मतलब ये जो है, तो मूषक का जो वाहन बना है उसका वेदों में भी चर्चा है। ये जो गणपति के आख्यान है सभी विचारों वेदों में है। ऐसा एक वेद नहीं, चारों वेदों, जो वेदों अपने आर्ष ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें भी गणपति की चर्चा बहुत आती है। मूषस्ते था धातुर जातस्ते ब्रह्मभूत नाम उत्पात्म सर्वम तत्रा सद्ब्रह्म वर्तते। और इस प्रकार ये जो मूषक वृत्ति है, जो चोर वृत्ति है, जो बोलते हैं ना अच्छा बुरा सब ग्रहण करने की, इसके ऊपर गणेश जी का नियंत्रण आ जाए तो हमारी वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं और
हमें भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। और गणेश जी क्या है? गणेश जी जो हम ध्यान करते हैं वो तो एक स्वरूप है ही, लेकिन हमारे यहाँ मेरे शरीर में भी गणपति है। हमारे मूलाधार चक्र में इसका निवास है, और मूलाधार चक्र के बिना कोई साधना सिद्ध नहीं होती। हमारा पहला जो है गणपति अग्र पूज्य है, और हमारा आद्य जो है चक्र षड चक्रों में तो मूलाधार सितोषि नित्यम तो हम शक्ति त्रयात्मक, उनके पास 3 शक्तियां हैं, सर्जन, पालन और विसर्जन या संहार, और सत्व रजस तमस गुण के तीनों गुणों के स्वामी है। इसलिए गणेश जी की पूजा वैसे भी अग्र पूज्य है। अब देखिए भगवान जो गणेश जी है इनका परिवार क्या है और इनका वास्तव स्वरूप क्या है। तो वैसे तो देखो गणेश जी है, उनका नाम के साथ ही इनके गुणों का प्राकट्य हो जाता है। गणपति ऐसा क्यों बोलते हैं? गकार सिद्धि रूपश्च, ग मतलब सिद्धि का वाचक है, ग मतलब सिद्धि, संस्कृत में उसका अर्थ है गकार सिद्धि रूपश्च, नकारो बुद्धिवाचक, और नकार जो है बुद्धि का वाचक है, मतलब सिद्धि और बुद्धि, और इन दोनों का जो पति है, जो स्वामी है, वो गणपति है। जो उनकी दोनों पत्नियां जो हम बोलते हैं ना सिद्धि बुद्धि है ना, वो ही जो है गणपति की पत्नियां हैं, और वो ही गण में आ जाती है। गकार सिद्धि रूपस्ස नकारो बुद्धिवाचक, सिद्धि अपनी 5 वृत्तियों के साथ, बुद्धि अपनी 5 वृत्तियों के साथ गणपति का स्वामित्व स्वीकार्य हो बैठी है। इसलिए तयो स्वामी रमेशानो योगकार प्रदर्शते, और योग में ऐसे ही सुंदर इनकी व्याख्या कही है। यथा मायुक्तम ब्रह्म माया निपिंडकम, यथा माया सेव सदा ब्रह्म ब्रह्म माया न संशय। बरोबर, तो वो माया के पति है, माँ जो नहीं, माँ मतलब नहीं, और या जो फिर भी दिखती है, उनके स्वामी जो है वो है। इनके परिवार में माता हेरंब त्वमेहि अंबिका त्वमिकात्मज सिद्धि बुद्धि वे लक्ष लाभ पितु पितु। इनका जो परिवार है, इनकी माता जो पार्वती है, इनके पिताजी जो है शिव जी है, पत्नी है सिद्धि बुद्धि है, और इसके जो पुत्र है वो लक्ष लाभ है। हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ है ना, और क्षेम लाभ है ना। तो जब सिद्धि और बुद्धि अपनी सही होती है तो हमारे लक्ष्य सही होते हैं, है ना, लक्ष्य अच्छे होते हैं, और लक्ष्य अपने सुधर जाते हैं तो कार्य में बहुत ही फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए लक्ष्य मतलब शुभ करोगे तो लाभ होगा, शुभ लाभ, अच्छा करोगे तो लाभ होगा। इसलिए इनके पुत्र जो है वो शुभ लाभ या तो लक्ष्य लाभ बोले हैं। लक्ष्य से अच्छा हो तो कार्य सिद्धि अवश्य होती है। ये गणपति के ही पुत्र हैं, और इनके जो भाई है वो इनको 4 भाई है, इनके सिवा 3 भाई है। इसमें प्रथम जो बड़े ज्येष्ठ भाई है वो कार्तिकेय है, दूसरे एक शुकेश है, जलंधर है, अपा है और भूमा है। इन 4 भाइयों के वो भाई हैं। इनके पौत्र जो है वो आमोद और प्रमोद, जब ग्रह शांति करते हैं ना तब इनकी पूजा आती है, वर्धनी कलश में भी आती है। तो आमोद और प्रमोद, इसकी जो बहनें हैं उनको 4 बहनें हैं, गणेश जी की 4 बहनें हैं। इसमें एक जो है अशोक सुंदरी, जिसको हम ओखा बोलते थे, ओखा हरण में जिसका व्याख्यान आता है अशोक सुंदरी, जो ज्वापलामुखी, और तीसरी जो है मनसा देवी। इनका जो वाहन है मूषक है, जो हमने बताया। अब सिद्धि बुद्धि को छोड़कर अगर हम किसी की कामना करते हैं, कोई उपासना करते हैं और श्री की प्रार्थना करते हैं तो कभी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सिद्धि बुद्धि परित्यज्य श्रीयंचोमकारकम तथा श्री और ओंकार का भी विकल्पेन समाग्रह्य तिष्ठते गणनायक। अन्ये सर्वे तथा विप्रा प्रकृत्या स्वरूपया युक्ता सर्वेषु किमिदं कौतुकं पदम् स्वेच्छया वरदानं च वै सफलं निष्फलं भवेत् तदेव धूम्र वर्णोयम सहजो नीति वाचकः। भगवान की गणपति की कृपा के हिसाब से, कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई भी आशीर्वाद फलित नहीं होता। साहब किसकी उपासना करो, स्वयं शिव जी की उपासना करो, इनकी माता की उपासना करो, दुर्गा की करो, विष्णु की करो, लक्ष्मी की करो, सूर्य की करो। इसलिए हमारे पंचदेवों में गणपति भी है, जो 5 वैदिक देवता है। पंच उपासना जो हम बोलते हैं, 5 देवों की उपासना ही सही उपासना है, और इसके बाद इनके अवतारों की उपासना, शास्त्र मान्य अवतारों की, अन्य उपासना नहीं।
जो शास्त्र मान्य अवतार है, दशावतार इत्यादि का, इसकी उपासना। तो पंचदेवों में सूर्य है, भगवती जगदम्बा है, विष्णु है, सूर्य है, शिव जी है और गणपति है। इन 5 देवता हैं। और 5 देवताओं में भी पंच देवताओं की उपासना करते हैं तो पंचदेव में गणपति है, फिर भी इनकी पूजा के प्रारंभ में गणपति की पूजा अर्चना अवश्य करनी पड़ती है। इसलिए और इनके बिना हमारे आशीर्वाद सफल नहीं होते हैं, इसलिए उनको धूम्र वर्ण बोला है, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना पाया हो कुछ भी पाना संभव नहीं है। गणपति में बहुत सारी विशेषता है, बहुत सारी कथाएं इनके साथ जुड़ी है। लंबोदर क्यों है, उनके हाथी से कान, सबके कान देखो हिलते नहीं है, अपने कान हिलते नहीं है, गज के कान हिलते हैं। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इनमें जब बल आता है, कोई जंतु इत्यादि आता है तो हाथी अपने कान से निकाल देता है। इसी प्रकार और जो भगवान गणेश जी है वो यही उनके उपासकों को बताते हैं कि अच्छा सुनना है, बुरा नहीं सुनना है, अच्छे को अंदर जाने देना है, बुरे को बाहर ही रोक देना है, कान ऐसा करके बंद कर दो, ऐसे अपने नहीं कर सकते। अपनी वृत्तियों को, वृत्ति रूपी जो करण है इनको वहां से हटा रख देना है। और इस प्रकार उनके है, उनकी लंबी सूंड है, बोलना कम है, पेट लंबा है, सब कुछ अपने उदर में समा लेना है, अच्छा बुरा जो भी है, बरोबर, इसे किसी को बाहर नहीं निकालना है, कम बोलना है। और मौन जो सभी समाज उपासनाओं में श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे मौन ही सर्व। इसलिए देखो इनका ये बहुत सारे गुण गणपति जी में है। इनकी चर्चा करने जाएंगे तो लगभग ऐसे एक वीडियो में तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। यद्यपि वेदव्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तब सोचने लगे कि भाई इतना बड़ा ग्रंथ मैं कैसे पूरा करूंगा, कौन मैं बोलूं और मैं ही लिखूं तो संभव ही नहीं है, तो किसी योग्य देवता को बुलाना पड़ेगा। तो किसको बुलाए? बहुत सोचने के बाद उनको लगा कि गणेश जी से उत्तम कोई देवता नहीं है जो मेरा कार्य सिद्ध कर सके। इसलिए उन्होंने गणपति को प्रार्थना करके निवेदन किया कि भगवान आप मेरा ये रचना का जो कार्य है, जो ईश्वरीय कार्य है, इसमें मदद कीजिए। और मैं जो लिखता हूँ लेखको भारतस्य भवत्वं गणनायक, मेरा जो लेखन कार्य है महाभारत का वो आप पूरा कर दीजिए। मैं बोलूंगा आप लिखिए। मैं ये वो प्राच्य मानस्य मनसा कल्पित। और वो लेकिन एक शर्त है कि मैं जो बोलता हूँ उसमें आपकी कल्पना या आपकी बुद्धि नहीं चलानी है। मैं जो बोलता हूँ वही शब्द से आपको लिखना है ना, क्योंकि आदमी सोचने बैठ जाता है तो बोलता है, उसका बोलना छूट जाता है बीच में चला जाता है इसमें। तो बोले कि क्या करेंगे? बोले कि रुकना नहीं है, मैं जो बोलूं वही आपको लिखना है। ठीक है, फिर गणपति ने इनका जो शर्त थी वो मंजूर रखी, लेकिन गणपति ने एक शर्त रखी, श्रुतिवाह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षण यही तो नावतिष्ठेत सदा से हम लेखको हम। आपकी बात से, लेकिन मेरी भी बात सुन लीजिए। आप जो बोलना बंद करेंगे, जब आपका बोलना बंद होगा तब मेरी लिखनी भी बंद हो जाएगी। अब लेखन कार्य के प्रारंभ में ही वहां जो बद्रीनारायण के पास एक माणा गांव है, वहां जहां सरस्वती का प्राकट्य है, वहां वेदव्यासी का आश्रम है। लेखन कार्य चालू करने से पहले बैठ गए तो देखा कि सरस्वती का बहुत आवाज आता है। वहां सरस्वती का जो दो रूप से प्रकट होती है, तो गणेश जी ने उसको बोला कि शांत हो जा, लेकिन अब जल की तो प्रकृति होती है गिरना, तो उन्होंने उनको बोला कि अभी तुम वहां, उनके शाप से वहां सरस्वती का लोप हो गया। फिर 5 देशों में उसका प्राकट्य हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा वेदांत भी है, क्यों 5 देशों में ही प्राकट्य हुआ, पंचेंद्रिय रूप में वो ज्ञान रूपी सरस्वती का प्राकट्य होता है। ऐसे बहुत लंबी कथा है, लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त में बोलेंगे। तो वहां सरस्वती का जो आवाज था, घोष था, वो शांत हो गया और उन्होंने लेखन कार्य चालू किया। चतुर्दशी को प्रारंभ करके अनंत चतुर्दशी तक वो लिखते रहे। शरीर में बहुत प्रस्वेद हुआ, श्रम हुआ, मिट्टी लगी। तो फिर जब अनंत चतुर्दशी को ये पूरा हुआ तो भगवान ने अपने शरीर में जो मल बाहर आ गए थे, क्योंकि अच्छी चीज अंदर गई, महाभारत अंदर गया, तो अंदर के जो भी खराब चीजें थी, मल इत्यादि थे, वो बाहर आ जाते हैं। कोई भी अच्छी चीज जाती है बाहर, तो उनको फिर वो मिट्टी को निकालने के लिए उन्होंने वहां सरस्वती में स्नान किया। इसलिए प्राय हमारे यहाँ चतुर्थी को गणपति की उपासना प्रारंभ करते हैं। और
अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन जल में करते हैं, मिट्टी का गणपति बनाकर। जिस प्रकार पार्वती जी ने मल में से अपने स्नानीय मल में से उत्पन्न किया, तो धरती जो है वही प्रकृति है, उसकी वो मिट्टी वही जगदम्बा का मल है, उसमें से गणेश की मूर्ति मिट्टी की बनाते हैं। उसका ध्यान करते कि 14 दिन तक भगवान गणेश जी वेद व्यास की महाभारत को लिखते हैं, और 14वें दिन फिर उनका जो मिट्टी का जो है उसको हम जल में विसर्जित करते हैं। यही हमारे यहाँ परंपरा चली है। और गणेश जी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पूज्य है, गणेश जी सर्वत्र पूज्य है ना। गणेश जी का ऐसा नहीं है वो नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, कंबोडिया, जावा, हेरम, तो सभी जगह पर गणपति की पूजा होती है ना। अनेक धर्मों में भी इसका वर्णन है। हेरम है, जैसे कांगीनयन है, चीन में कांगीनयन है, कावड़ा से है, क्षेत्रपाल है। अब देखो कई जगह अपभ्रंश हो गया, क्रिश्चियनों में क्राइस्ट हुआ, करी मतलब हाथी, अस्य इसके हाथी का जिसका सर है, जिसका मस्तक हाथी का है ऐसे, और वो देवता जिसके इष्ट है वो क्राइस्ट है ना। फिर दूसरा है पारसी में अहुर मदहा, अहुर मदहा, वो पारसी लोग सबको ह बोलते हैं, हप तो ऐसे है ना। तो असुर मदहन, असुरों का विनाश कर, तो उनका प्राकट्य अनेक कामनाओं के लिए हुआ था। गणपति ने असुरों का वध किया है, तो इसी हिसाब से इसको असुर मदहन, इसका नाम मदहा ऐसा नाम पड़ा है। और उन लोगों ने पारसी में जो पूजा हुई थी सबसे पहले असुर मदहन की, तो वो भी गणपति का स्वरूप है। फिर औरोनस की, नेत्र में औरोनस का एक देवता माने हैं, तो औरोनस मतलब अरुणास्य, भगवान का वदन कैसा है, सिंदूर वदन। प्रातः काल में जो सुंदरी गरिमा लालिमा होती है सूर्य की, ऐसा भगवान का वदन है, इसलिए उसको बोला है अरुणास्य, अरुण जैसा। उदय काल में जो अरुण का जो सूर्य का जो आभा होती है, ऐसी आभा जिसके मुख पर है ऐसे, तो अरुणास्य के पर से अरुणस हो गया है। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी जगह फिर अपभ्रंश हो गया। और अभी तो क्या है कि जो कट्टरतावाद इतना बढ़ गया है कि हम बोले वही सही, तो इसमें जो अपनी जो संस्कृति बाहर भी गई और थोड़े रूप चेंज करके वहां पूजा होती है, लेकिन मूल जो संस्कृति है वो सनातन से ही निकली है। इसलिए हमें बोलते हैं कि सनातन आदि धर्म है। गणपति अक्षर से बोला है कि यही गणपति सभी स्वरूप में विद्यमान है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम परम पूर्वस्वरम गणादिन प्रमुत्यार्य वर्णादिस्तदनंतरम अनुस्वार परतर रतेन्द्रस्यं तारेन्द्रत्वं एतत्त्वमनु स्वरूपम गकारः पुरुरूपम अकारः मध्यमरूपमनुस्वार साधरम रुद्ररूपम नादः संदारम षट्मूर्ता संशी गणेशा गणेश विद्या है। गणपति ही ब्रह्म है, गणपति ही शंकर है, गणपति ही विष्णु है, गणपति इंद्र है, गणपति वायु है, गणपति अग्नि है, गणपति सब तत्व है। इसलिए गण सभी गणों के देवता है ना। जितने भी गण है, सर्जन के, पालन के, विनाश के जितने भी गण है, वो सभी गणों के स्वामी गणपति है। इसलिए उसको गणों का पति ऐसा गणपति बोला है। आज हमें बहुत खुशी होती है कि ये छोटी सी कथा और छोटी सी माहिती हमारी मत के अनुसार हमने जो दिया, को भगवान गणपति को श्रद्धांजलि रूप में समर्पित करते हैं। भगवान गणपति का जो मंत्र है गण गणपतये नमः, और यही मंत्र से हम पूजा आराधना करेंगे तो हमें भगवान गणपति जी का अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे जीवन में सर्वैक और सिद्ध होंगे। लेकिन हम इतना अवश्य रखें कि गणेश जी की उपासना के पहले इनके स्वरूप को अवश्य जाने। अस्तु, जय गणेश।